साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपको अपना पीसी सिंह जैसे पहले कुछ जानकारी दी है, आज आपके सामने हाजिर हूँ दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने। वैसे तो सिग्नेचर ब्रिज पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं, जैसे आपके न्यूयॉर्क में भी है, सिंगापुर में भी है, टोक्यो में भी है और आपका जो है दुबई में भी है। इंडिया में भी जगह जगह कई सिग्नेचर ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन बात हम करेंगे जो यमुना नदी पर बना हुआ सिग्नेचर ब्रिज, जो पूर्वी दिल्ली और वजीराबाद को जोड़ता है। ये बहुत एक यूनिक प्रोजेक्ट है और एक अपने आप में एक अनोखी डिजाइन किया हुआ कैंटिलीवर स्पार केबल स्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया है। ये क्या है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। कैंटिलीवर एक संकीर्ण द्वारा बना हुआ होता है जिसमें पूरे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। उसके बाद होता है स्पार एक धातु का बना होता है और जो तोरण कहते हैं हिंदी में, उसको बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जो संकीर्ण द्वारा बना हुआ उसके ऊपर वो बनाया जाता है। उसके बाद आती है केबल होती है जो तार टाइप होते हैं, यानी बहुत मोटे तार है जो दोनों तरफ लगाए गए हैं, जो दोनों उसको रोकने में सक्षम है, यानी कि जो बैलेंस बनता है उसके संतुलन को बनाए रखने में पूरा काम स्पार करता है। उसके बाद आती है स्टे क्या करता है, जो केबल और स्पार को दोनों को जोड़ता है वो स्टे कहलाता है। तो इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। इसकी शुरुआत जो हुई 1997 में वजीराबाद में एक त्रासदी हुई बहुत ज़्यादा, और यातायात ज़्यादा होने के कारण पुल पर वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। तो दिल्ली सरकार ने ये करा कि यहाँ पर पुल बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ परियोजनाओं को स्टे करना पड़ा और कुछ परेशानी ऐसी आई कि उस टाइम में शुरू नहीं हो पाया। लेकिन 2004 में इस सिग्नेचर ब्रिज की शुरुआत की गई। 2004 में शुरुआत की गई, लेकिन पर्यावरण की मंजूरी ना मिलने के कारण उसको फिर बंद करना पड़ा। और 2010 में जो उस टाइम मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, उन्होंने इसको शिलान्यास करना शुरू करा। 2010 से स्टार्ट हुआ और 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए। उस टाइम भी इसमें थोड़ी सी रुकावट आई और शायद पैसे की वजह से होगी, क्योंकि फिर 100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने इसको देने का वादा किया और दिए, और फिर इसका काम शुरुआत हुई। इसकी बनने की कम 10 डेट आगे पीछे हुई हैं, तब तक बनाए देंगे, लेकिन लास्ट में आकर 4 नवंबर 2018 को ये पुल बनकर तैयार हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 675 मीटर है, चौड़ाई 35.2 मीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, जो तोरण है जिसको हम स्पार बोल रहे हैं, तो उसकी जो ऊंचाई है 154 मीटर है, यानी कि जो ऐतिहासिक कुतुब मीनार है उससे भी 2 गुना है। आवाजाही पूरा ट्रैफिक रहता है, पूरे बहुत शॉर्ट रास्ता कर दिया गया है, यानी कि वजीराबाद और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने में इतना सक्षम है। इसमें जो टोटल जो लागत आई है 1518 करोड़ रुपए की टोटल लागत आई है। और इसकी बात करें तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और लोग क्या काम करते हैं, आप उस शाम का अगर उसका माहौल देखोगे तो यहाँ पर लाइटिंग होती है ऊपर। इसमें जो जहाँ पे मैंने बताया कि आपको कैंटिलीवर स्पार केबल स्टे है, इसके ऊपर जाकर चोटी पर एक अद्भुत चीज़ ऐसी बनाई गई जहाँ पर लोग आ जा सकते हैं। और वहाँ पर भी वैसे स्टार्ट नहीं किया है, अभी शुरुआत नहीं हुई है, वो लिफ्ट के द्वारा आदमी ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर पूरी दिल्ली का मुआयना कर सकते हो। इस तरीक़ा से एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है और बहुत सरल और बहुत सक्षम और कम लागत में ये चीज़ तैयार होती है जो मैंने आपको बताया गया, यानी कि कैंटिलीवर स्पार केबल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ये एक इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सिस्टम है जो इंजीनियर लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से बहुत ही सक्षम, बहुत ही मजबूत, बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है, और जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है।
ये इसी की आपको जानकारी देनी थी। साथियों, मेरा चैनल है, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे कोई जानकारी आपको चाहिए तो जानकारी मैं आपको दूंगा, और कोई विशेष कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि इसके बारे में जानकारी चाहिए। कोशिश करूंगा कि आपको जानकारी मिलती रहे, और कोशिश तो अच्छे देने की है, लेकिन यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।